नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कैंपस से यहाँ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुमत। ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुमत एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वैसे व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। देश में, भारत में समय समय पर राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। आप बार बार अखबार में, टीवी पर, न्यूज़ चैनल में बार बार पढ़ते हो कि फलां राज्य में सरकार गिर गई, फलां मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं था, फलां प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं था। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और वो प्रस्ताव सदन में गिर गया, पारित नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए जो बहुमत जरूरी था वो बहुमत नहीं मिला। तो बहुमत के 3 प्रकार होते हैं: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, अपने देश के संदर्भ में समझिए। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। वैसे कुल संख्या है 552, लेकिन हमारे पास वर्तमान में संख्या कितनी है? 545। साधारण बहुमत, अगर किसी भी बिल के लिए साधारण बहुमत की जरूरत है तो क्या जरूरी है कि लोकसभा में जितने भी सांसद, जितने सदस्य मौजूद हैं उसका आधे से एक अधिक। लगाओ कि आज लोकसभा में 400 सदस्य मौजूद हैं। समझो आज कितने सदस्य मौजूद हैं? 400 सदस्य मौजूद है और कोई बिल साधारण बहुमत से पारित होना है तो उसे कितने वोट चाहिए? तो उसे चाहिए इसका आधे से एक अधिक। इसका आधा कितना हो गया? 200 और उसका एक अधिक कितना हो गया? 201। उसे कितने मतों की जरूरत है? उसे 201 मतों की जरूरत है। लगाओ कि आज सदन में सदस्य मौजूद है 300 और कोई बिल साधारण बहुमत से पारित करना है तो उसके लिए कितने मतों की जरूरत है? तो 300 का आधा कितना हो गया? 150 और उसका एक अधिक कितना हो गया? 151। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हो, विधानसभा की कार्रवाई हो, अगर उसकी कुल संख्या का 1/10 सदस्य मौजूद हैं तो सदन की कार्रवाई पूर्ण मानी जाएगी। तो इसलिए मैंने 2 उदाहरण देकर आपको समझाया कि हर देश की लोकसभा में कुल संख्या है 545, लेकिन साधारण बहुमत के लिए क्या जरूरी है? जितने उस दिन सदस्य सदन में मौजूद हैं, जितने सदस्य वोटिंग कर रहे हैं, सदन में मौजूद भी हैं और कोई सदस्य वॉकआउट कर गए, उनका लेना देना नहीं, जितने सदस्य वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनका आधे से एक अधिक। ये किसके लिए जरूरी है? ये जरूरी है साधारण बहुमत के लिए। हरियाणा के संदर्भ में समझिए आप, हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 90 और आज कोई बिल पारित होना है और अगर आज सदन में 80 सदस्य मौजूद हैं और किसी बिल के लिए साधारण बहुमत की जरूरत है तो 80 का आधा कितना हो गया? 40 और उसमें एक जोड़ दो, कितना होगा? 41। तो साधारण बहुमत के लिए जरूरी कितनी है? 41 की संख्या जरूरी है। अगर आज सभी 90 सदस्य मौजूद हैं तो साधारण बहुमत के लिए कितनी जरूरी है? 90 का आधा 45, एक जोड़ दो 46। तो तब साधारण बहुमत क्या हुआ? किसी भी सदन में उस समय मौजूद सदस्यों की संख्या का आधे से एक अधिक। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका साधारण बहुमत। दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्ण बहुमत। देश में या किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। जैसे देश की लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसको इसका आधे से एक अधिक होना जरूरी है। आधा कितना हो गया? 545 का 545 भाग में 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 272 और एक अधिक जरूरत में कितने चाहिएगी? 273। तो कितने मतों की जरूरत है? 273 मतों की। हरियाणा की विधानसभा में है 90 सीटें और अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उसे क्या चाहिए? इसका आधा कितना हो गया? 45
और जमा में 1 कितना 46। तो पूर्ण बहुमत क्या हुआ? किसी भी सदन के कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पूर्ण बहुमत। साधारण बहुमत क्या था? सदन में मौजूद सदस्यों का आधे से एक अधिक, वहां कुल से लेना देना नहीं कुछ भी, सदन में मौजूद सदस्यों का आधे से एक अधिक, वो है आपका साधारण बहुमत। और सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक, वो क्या है आपका? पूर्ण बहुमत है। किसी भी राज्य में सरकार बनानी हो, देश में सरकार बनानी हो, तो किसकी जरूरत होती है? पूर्ण बहुमत की। एक होता है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत मुख्य रूप से दो ही परिस्थितियों में लाया जाता है, या तो कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना हो, या राष्ट्रपति के खिलाफ है महाअभियोग लगाया गया हो। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या आता है? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत के लिए क्या जरूरी होता है? पूर्ण बहुमत के लिए पूर्ण बहुमत नहीं, वो होता है विशेष बहुमत। मैं विशेष बहुमत की बात कर रहा हूँ। विशेष बहुमत के लिए कहाँ पर जरूरी है? मैंने बताया कि 2 जगहों पर जरूरी है, या तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग आया हो, या कोई संविधान संशोधन विधेयक हो, तब कौन सा बहुमत लाया जाता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है, उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3। जैसे देश की लोकसभा में सीटें हैं 543, और अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आया है तो उसके लिए कितने मतों की जरूरत है? उसके लिए मतों की जरूरत है 362 मतों की जरूरत है। तो मैंने आपको कितने बहुमत करवाए? बहुमत के प्रकार कितने करवाए? 3। साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत कौन सा बताया? सदन में मौजूद सदस्यों का आधे से एक अधिक, वो कौन सा है? साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत कौन सा हुआ? सदन के कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक, वो आपका कौन सा होया? पूर्ण बहुमत। और एक करवाया मैंने आपको विशेष बहुमत। सदन के कुल सदस्यों का 2/3, ये कौन सा होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की जरूरत कहाँ पर होती है? अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग आया है, या देश में कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित करना है। तो आज आपको बहुमत के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।